जब यहाँ पर इस्लाम आया था तो उस वक्त जो है कोई स्टैंडर्डाइज वेट का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो जब आए तो वो एक तराजू लेकर आए थे। तो तराजू जो है किस किस चीज़ को सिग्निफाई करता था, एक तो वो स्टैंडर्डाइज वेट को सिग्निफाई कर रहा है आपका, और एक इक्वालिटी भी, सिर्फ इक्वालिटी उसमें नहीं कर रहा है, वो सोसाइटी में इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो बहुत बड़ा सिंबल बन गया था तराजू, और उन लोगों ने स्टैंडर्डाइज वेट वगैरह को भी मतलब शुरू किया यहाँ पे, और एक फेयर ट्रेड का कॉन्सेप्ट लाए जिससे मतलब लोगों में ट्रस्ट बिल्डिंग हुई, और यहाँ पर जो इस्लाम था वो एक्सपेंड हुआ। तो जो इस्लाम बोलते हैं कि इम्पोज किया गया था स्वॉर्ड्स के बेसिस पे, तो वो शुरू हुआ था उसका मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग से। यहाँ पे उन्होंने छोटे से उस पर शुरू किया था, और बाद में जो लोकल पीपल्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया, क्योंकि उनको लगा कि हमें पहली बार देखा जा रहा है हमारे वर्क की वजह से, ना कि हमारे सोशल हायरार्की की वजह से कि हम ऊँचे हैं या नीचे। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम पहले से ही बहुत ही आगे रहा है। तो जब इस्लाम आए तो उन्हें लगा कि हमें भी देखा जा रहा है, हम नेग्लेक्टेड सोसाइटी में नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है इस्लाम को मतलब काफ़ी आगे मतलब ये कॉन्टिनेंट में एक्सपेंड हुआ, और अभी भी मतलब एक्सपेंड हो रहा है। द वुमेनलैंड प्रोग्राम जो हो रहा है, इसका असल क्या मकसद है? इसका असल मकसद अगर हम कहना चाहें तो यह है कि एक तो मिथ बस्ट करना है कि जैसे हमेशा लोगों में ये टेंडेंसी बनी हुई कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आई है और उन्होंने आके जंगें करी यहाँ पे, और जो हमारा लैंड है वो हमसे छीन लिया है कि ये तो हिंदू लैंड होना चाहिए था, मुस्लिम कम्युनिटी आ गई है इतने बड़े मास स्केल पर। लेकिन ये जो शुरू में आए थे वो ट्रेड के उस पर आए थे, और ट्रस्ट बिल्डिंग के उन्होंने ट्रस्ट बिल्डिंग पर ही अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पे स्वॉर्ड्स वगैरह का तो पहला कोई इनिशियल कॉन्सेप्ट था ही नहीं, सिर्फ एक ट्रस्ट और फेथ का कॉन्सेप्ट था। आपको क्या लगता है ये सोसाइटी पे असर डालेगा? जी देखिए, डालना तो चाहिए। जैसे कि अब इंडिया की थोड़ा मेंटेलिटी बन गई है, उनको ऐसा लगता है कि इन्वेडर्स हो गए हैं और आप इनको यहाँ से भगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बाहर से यहाँ पर आके बसा है लेकिन उसने यहाँ का कल्चर अपनाया है। जैसे कि आप अरब्स वगैरह कंट्रीज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ इंडियन के जो मुस्लिम्स हैं और वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है कल्चरल्स में। क्यों वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ की ट्रेडिशंस को भी अडॉप्ट किया आने के बाद। ऐसा नहीं है कि वो जो वहाँ से टीचिंग्स लाए थे वही यहाँ पे उन्होंने इम्पोज कर दिया आके। तो ये कल्चर ब्लेंड हो गया है यहाँ पे आके। तो हम जो है हम इंडियंस ही हैं, और मतलब पहले भी इंडियंस ही थे, अभी भी हैं, और फ्यूचर में भी हम लोग इंडियंस ही रहने वाले हैं। शुक्रिया। ये एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम है जो मतलब एक नैरेटिव देता है कि जब मुसलमान आए इंडिया में तो उस टाइम कैसे सिचुएशन थी और वो किस तरीके से आए थे, क्या क्या चीज़ लेकर आए थे। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमान तलवार के उस पे आए थे, ज़ोर पे। सो ये जो नरेटिव है, ये इस एग्जीबिशन का यही नरेटिव है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि वो जो आए थे कैसे, मतलब किस तरीके से आए थे। तो ऐसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्यों आनी पड़ी? ज़रूरत क्यों आनी पड़ी? क्योंकि मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें आज के टाइम पे एक्सप्लेन करना, क्योंकि मुसलमानों का मतलब जी बताइए। मैं बोल रही हूँ इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों आनी पड़ी? ज़रूरत ये पड़ी कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको मिटाया जा रहा है, हिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उसको हटाया जा रहा है। यही ज़रूरत पड़ी कि एक प्रोपेगेंडा इस्लाम के ख़िलाफ़ फैलाया जा रहा है, ख़ासतौर में इंडियन मुस्लिम के ख़िलाफ़, कि हमने हिस्ट्री के अंदर जो हम आए हिंदुस्तान के अंदर, हम कत्ल गारत से आए, तलवार के ज़रिए से आए। हमारा मकसद ये है कि हमें इस मिथ को बस्ट करना है कि हम अमन से आए, सुकून से आए। यहाँ पर हमने कत्ल गारत नहीं की। यहाँ पर अब आखिरी कॉर्नर में अगर जाएंगे, हमने वहाँ पर चरमल मौत बनाई है और सूफ़ी रूट्स बनाए हैं, हमने ट्रेड रूट्स बनाए हैं हमने, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इस्लाम किस तरह आया इंडिया के अंदर। अब यहाँ देखिए, ये हमने 9 सिटीज़ बनाई हैं। एक एक्सप्लेन करिए इसको। ये जो 9 सिटीज़ हैं, जो मुस्लिम्स ने मेजर सिटीज़ बनाई थी, ये वो हैं। जैसे आप देख लें यहाँ पे अहमदाबाद और वहाँ जौनपुर। अहमदाबाद में हमने ये सैयद मॉस्क लोकेट की है, सैयद मॉस्क, और जौनपुर में हमने अटाला मस्जिद, आगरा में जैसे आगरा फोर्ट, ताजमहल, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली में रेड फोर्ट, हैदराबाद में चार मीनार, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा। अब ये जो दिल्ली जो है 7 सिटीज़ से बनी है। जैसे मैंने आपको वो सिटीज़ किला राय पिथौरा, सिरी और तुगलकाबाद, फिरोज़ाबाद, जहाँपना, दिनपना, और मेन जो क्राउन सिटी थी दिल्ली की वो थी शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद का मॉडल वहाँ पर रखा है। ये शाहजहाँ ने बिल्ड करवाया था। शाहजहाँ ने उसमें
पहला था रेड फोर्ट बनवाया था, और रेड फोर्ट के अंदर उन्होंने दीवाने खास और दीवाने आम ये सब बनवाया था। उसके बाद उनका एक कॉन्सेप्ट था रेड फोर्ट का कि उन्हें पानी के आसपास ये रखना था फॉर देयर डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए। उसके बाद जब शाहजहाँ की डेथ हो गई, उनके जो बेटे थे औरंगज़ेब, उन्होंने रेड फोर्ट के अंदर ही मोती मस्जिद बनवाई थी। अब आप ये रेड फोर्ट के आगे जो कैनाल देख रहे हैं, ये शाहजहाँ की जो बेटी थी जहां आरा बेगम, 1650 में उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया था। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ये है कि जो चांदनी चौक नाम पड़ा था वो क्यों पड़ा था। तो जो चांद निकलता था उसकी जो रोशनी थी वो रिफ्लेक्ट होती थी इस पर, तो जिस वजह से ये जो कैनाल था वो चमकता था, इस वजह से इसका नाम चांदनी चौक पड़ा। अब हम आएंगे इधर जामा मस्जिद की तरफ। जामा मस्जिद कंस्ट्रक्ट हुई थी 1650 से 1656 के बीच में। 1650 इस मस्जिद का पहला नाम था मस्जिद जहानुमा, जो बाद में ये जामा मस्जिद बनी, और इसके आसपास लगता था मीना बाज़ार। ये ऊपर के साइड आप देखेंगे तो ये है दरियागंज में वीवीआईपी और नोबल्स लोग रहते थे। ये जो चारबाग का कॉन्सेप्ट भी दिया था इसमें शाहजहाँ ने, और ये जो आप गेट्स देख रहे हैं ये सिटी की प्रोटेक्शन के लिए लगाए थे शाहजहाँ ने। और ये जो मेन गेट है ये है दिल्ली गेट, जो शाहजहाँ ने बनवाया था। आपको क्या लगता है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि मुस्लिम मॉन्यूमेंट, जैसे कि आजकल जो जेनजीज़ है उनके लिए सिर्फ फ़ोटो स्पॉट रह गया, तो आपको लगता है ये प्रोग्राम सोसाइटी पे कुछ इफ़ेक्ट डाल सकता है? जी, जो मतलब जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हमें उससे मतलब एक वो लेनी चाहिए लेसन कि पहले के मुसलमानों ने इतना काम किया, और आज के मतलब जेनजीज़ जो है सिर्फ फ़ोटो स्पॉट ही बना लिया उसको। उसके हिसाब से हमें मतलब ये सोचना चाहिए कि हमें भी मतलब कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए यहाँ पर। थैंक यू।